बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, चीन में विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन में विमान हादसा हुआ है। चीन बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ है। चीन के गुआंगशी में विमान हादसा हुआ। विमान में 133 यात्री सवार थे। विमान के पहाड़ से टकराने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण चीन में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस विमान में 133 यात्री सवार थे। भागलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में 17 लोगों की संदिग्ध मौत से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। साहिबगंज में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें कि एक विनोद राय शामिल है। विनोद राय राजमिस्त्री का काम कर अपने 4 बच्चे और पत्नी का भरण पोषण करता था। परिवार के मुखिया की मौत के बाद घर वालों पर 2 वक्त की रोटी भी आफत आ गया है। देखिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। जहरीली शराब से 17 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है, तो वहीं भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज में 4 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। उसमें से एक जो है विनोद राय की मौत हो गई है। विनोद राय जो कि साहिबगंज के रहने वाले थे, जमालपुर के रहने वाले थे और साहिबगंज में उनकी शादी हुई थी और तकरीबन 25 सालों से जो है विनोद राय अपने ससुराल में रह रहे थे और वो राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। परिवार के मुखिया की मौत के बाद जो है अब परिवार वालों पर, घर वालों पर रोजी रोटी की आफत आ गई है। विनोद राय के परिवार में तकरीबन 4 बच्चे हैं और उनकी पत्नी जो है वो पूनम देवी। उनसे हम बात करते हैं, किस तरह से अब जब विनोद राय की मौत हो गई है, कैसे अब रहना होना होगा, कैसे घर परिवार चलेगा? बहुत दिक्कतदारी से चलेगा, सब चीज से दिक्कत होगा, सब चीज का मेंटेनेंस सोचना पड़ेगा। ससुराल में रह रहे हैं 25 सालों से, मायके में रह रहे हैं। मायके में रह रहे हैं। ससुराल में क्यों नहीं रहते थे? ससुर और भैंसुर दोनों मिलके गद्दारी किया, वहाँ से निकाल दिया था। रहने के लिए दिया था ने, इसीलिए मजबूरी यहाँ रहना पड़ा, बाल बच्चा पोसना पड़ा, क्यों शादी हो गया था। अब परेशानी आ गई है परिवार के ऊपर। अब परेशानी परिवार के ऊपर आ गई है। पिता की मौत के बाद जो है इनकी कुणाल जो है वो पढ़ाई करता है भागलपुर में। कुणाल, अब क्या स्थिति होगी पिताजी की मौत के बाद? क्या कुछ अब आफत आ गई है घर पे? बहुत आफत आ गई है। उसी के रोजगार से चलते थे, पढ़ाई नहीं होता था। अब वो गुजरने से अब कैसे होगा? धीरे धीरे सरकारें अपने बारे पढ़ाई रुक जाएगी अब। हाँ, पढ़ाई रुक ही जाएगा। वो भाई देखता, घर का खर्चा कर रहा था, उसी के खर्च पे आश्रित था, उसी के खर्च से घर परिवार चल रहा था। विनोद राय के जो काम मजदूरी करते थे उसके पैसे से घर चलता। घर का मुखिया वही था, भाई घर का मुखिया भी था, पैसा उसी पे खर्चा था। पढ़ाई भी रुक जाएगा। वो होली के दिन शाम को पिए थे, उसी के वजह से सुबह में उसको और उल्टी पुल्टी हुआ। वो हॉस्पिटल मायागंज लेके गए, डेट कर गए वो, और इसके बाद जो भी हुआ चलिए रहा है। अब कैसे घर परिवार चलेगा? घर परिवार अब शादी ब्याह जो भी करना पड़ेगा सर। हम पहले तो नहीं कमाते थे, पहले खेल कूद में बाप के कमाई से हम जो भी करते थे अपना घूमते फिरते थे। अब कमाना पड़ेगा और बहन की शादी करनी है, बड़ी जिम्मेवारी है जी। अब बहन का भी शादी करना है, जिम्मेवारी है ये है। और इसके बाद जो भी अब तकलीफ दिक्कत है अब हम ही लोग को काटना पड़ेगा। ये विनोद राय का घर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है विनोद राय राजमिस्त्री का काम कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हम आपको बता दें कि यहाँ से यानी कि साहिबगंज से विश्वविद्यालय थाना की जो दूरी है मात्र 500 मीटर है। ऐसे में यहाँ पर शराब का कारोबार होता था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती थी, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठना ही था। लेकिन जिस तरह से भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बता रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के जो रवैया है उस पर भी जो है सवाल उठना लाजमी है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार के अलग